पिछले कुछ सालों में क्रिएटर्स जिस तरीके से अपने चैनल को ब्रांड कर रहे हैं उसे देख के लग रहा है कि यूट्यूब पर एक मेजर शिफ्ट आ चुका है। बिकॉज 10 से 15 साल पहले यूट्यूबर्स ने सिर्फ कैच ऑन करना ही स्टार्ट किया था। क्रिएटर्स अपने बारे में बता रहे थे, अपनी काफ़ी चीज़ें रिवील कर रहे थे सो दैट वो एक रिलेटेबिलिटी बना सकें। बट आज के टाइम पे किसी भी चीज़ पे मिस्ट्री बना के रखना, इवन जो रिमोटली पर्सनल हो, उस पे भी न्यू नॉर्मल बन चुका है। बिकॉज यूट्यूब पर ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर्स फेसलेस हैं एंड आज के टाइम पे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा ना बताना एक ट्रेंड बन चुका है। एंड सरप्राइजिंगली ऑडियंस जितना तुम्हें कम जानती है उतना ही ज़्यादा एंगेज होती है। For example, Total Gaming with over 20 million subscribers, Angry Brush 5 million subscribers, rapidly growing VTuber community कुछ तो एंटरटेनमेंट कल्चर में क्लियरली शिफ्ट हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग है। That's why आज मैं इस टॉपिक में डाइव मारने वाला हूँ सो दैट हम ये समझ सके कि ये क्यों हो रहा है एंड फ्यूचर में हम क्रिएटिव इंडस्ट्री में और क्या देख सकते हैं। कॉमन सेंस मीडिया की 2019 की स्टडी में ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स को यूट्यूब पर न्यूज़ कंटेंट कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद है रैदर दैन कोई ऑफिशियल न्यूज़ चैनल देखना, बिकॉज यूट्यूबर्स उन्हें ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं। एंड एक सेपरेट स्टडी में ये भी पता चला कि 10 में से 4 लोगों को उनको फेवरेट यूट्यूबर उनकी फैमिली से ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। दैट्स राइट, 40% टीन्स उन स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट रखना चाहते हैं जो इंटरनेट पे हैं रैदर देन देयर फैमिली। वैसे ये इशू काफ़ी सेल्फ एविडेंट भी है, बट हियर इज अ थिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1950s में जब टीवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, फर्स्ट टीवी शोज जब लोगों के घर में आए थे, सोशियोलॉजिस्ट्स ने ह्यूमन साइकी पे इसके क्विक साइड इफेक्ट्स ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे। डोनाल्ड हॉटन एंड रिचर्ड वॉल ने 1956 में एक पेपर लिखा था, मास कम्युनिकेशन एंड पैरा सोशल इंटरैक्शंस, एंड उसमें ये लिखा हुआ था कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू मास मीडिया, रेडियो, television and the movies is that they give the illusion of face-to-face relationship with the performer. We propose to call this a parasocial relationship. The interactions characteristically is one-sided, non-dialectical, controlled by the performer and not susceptible of mutual development. The performer can claim and achieve an intimacy with what are literally crowds of strangers, an intimacy which is extremely influential with and satisfying for the greater number who willingly receive it and share in it. एंड ये छपा था 1956 में, यूट्यूब के स्टार्ट होने के हाफ अ सेंचुरी बिफोर। बट सेम वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं आजकल के ऑडियंस के रिलेशनशिप को विद द ऑनलाइन क्रिएटर्स। नाउ इंपॉर्टेंट कंसर्न तो ये है कि यूट्यूब का पैरासोशल रिलेशनशिप टीवी से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल टीवी की बात करें तो इट्स क्लियरली वन साइडेड, बट यूट्यूब सिमुलेटिंग इंटरेक्शंस के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एंड नॉट टू मेंशन लाइव स्ट्रीमिंग जहाँ पे इंटरेक्शंस रियल टाइम में होते हैं। सो हम देख सकते हैं कि ऑडियंस एंड क्रिएटर्स के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन होती है वो ब्लर होती जा रही है, एंड इससे क्रिएटर्स पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बट दूसरी चीज़ जो हम ओवरलुक कर देते हैं वो है ऑडियंस की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिस्पेक्ट क्रिएटर्स बाउंड्रीज। ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहाँ पे क्रिएटर्स के घर पे फैंस पहुँच जाते हैं एंड इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके आइडल से मिलाने के लिए ले आते हैं। एंड कॉमन आर्गुमेंट ऐसे स्टार्ट होती है, मेरे बच्चों ने ही तुम्हें फेमस किया है तो तुम बेटर बाहर निकल के आओ और मेरे बच्चों के साथ फोटो खिंचाओ। यूट्यूब के लार्जेस्ट क्रिएटर्स के साथ स्टॉकर्स का बिग इशू रहता है, एंड ये कोई सीक्रेट नहीं है कि फीमेल क्रिएटर्स आर मोर प्रोन टू स्टॉकर्स देन मेन। फॉर एग्जाम्पल 2019 में एक फीमेल क्रिएटर के घर पे एक रैंडम गाय पहुंच गया विद द सिरिंज एंड अ डिल्डो, एंड जब अथॉरिटीज़ ने उससे पूछा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था तो उसने बोला, नॉट टू कॉज अ फिजिकल हार्म बट टू प्रोग्रेस व्हाट ही सॉ वाज देयर रिलेशनशिप। एंड इस टॉपिक को द वर्ज ने भी कवर किया, बिकॉज यूट्यूबर्स अपने फैंस के थ्रू पैसा कमाते हैं विद मेंबरशिप, पेट्रियंस एंड अदर कैश एवेन्यूज, बिकॉज फैंस फील एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द लाइव्स ऑफ क्रिएटर्स और इवन स्पेसिफिक कंटेंट। आई मीन एक सर्टेन कन्वर्सेशन तो होना चाहिए कि फैंस का कितना इन्फ्लुएंस है टू दोस्त चैनल जिन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब कंटेंट किसी पर्सन के अराउंड घूम रहा होता है तो ऑडियंस या फिर ग्रुप ऑफ पीपल उस पर्सन में अपने लिए एक ओनरशिप ढूंढने लगती है। गाइस ये एक इनहेरिट बिहेवियर बन चुका है कि किसी के पास थोड़ा बहुत फेम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास राइट टू प्राइवेसी नहीं है लाइक अदर पीपल। नाउ ये थियोरेटिकली कितना भी इजी लग रहा हो बट कोई भी रीजन नहीं बनता, बिकॉज एक पब्लिक फिगर के पास भी होप्स एंड इमोशंस होते हैं एंड उनकी भी एक प्राइवेट लाइफ होती है जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल। आई थिंक दिस इज द बिग रीजन जिसकी वजह से नो फेस कैम क्रिएटर्स ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी ना दिखाना और एक पर्सोना क्रिएट करना जिसके बाद तुम अपना मास्क निकाल सकते हो और किसी भी क्राउड में ब्लेंड हो सकते हो और अपनी नाइट आउट एंजॉय कर सकते हो। अगर वो पर्सनल लाइफ से सेपरेट होकर एक ब्रांड बना लेते हैं तो वो पर्सनल अटैक्स एंड हरासमेंट से बच सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, एनोनिमिटी उन्हें एक एडेड बेनिफिट प्रोवाइड करती है, बिकॉज ऑडियंस नो फेस कैम क्रिएटर्स पर कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फेक एंड इल्यूसिव होने से समवन लाइक टोटल गेमिंग के पास एक ह्यूज पोटेंशियल ऑडियंस बन सकती है, बिकॉज
ऑडियंस जो इमेजिन करके बैठी हुई है अबाउट टोटल गेमिंग्स लुक्स एंड हिज इंटरेस्ट वो शायद करेक्ट ना हो। अगर एक फैन को लगता है कि टोटल गेमिंग को पाइनएप्पल पिज्जा पसंद है एंड दूसरे को लगता है नहीं, तो तुम इस चीज को ना डिनाई कर सकते हो ना ही कंफर्म कर सकते हो। तो इस केस में दोनों फैंस राइट होंगे, बट एक्चुअल ट्रुथ तो दोनों फैंस को ही पता नहीं है कि टोटल गेमिंग को पिज्जा ही नहीं पसंद है। अब तुम इसे इंटेंशनल कहो या नहीं, बट इट इज प्रीटी स्मार्ट। नो फेस कैम क्रिएटर्स के अगेंस्ट मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट ये होता होगा कि तुम अपना फेस इसलिए नहीं दिखा रहे हो बिकॉज तुम अगली हो। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे रिडिकुलस चीज हो सकती है जो तुम किसी को बोल सकते हो। एज इफ अगर तुम ब्यूटीफुल हो तब तुम्हें सक्सेस के लिए फेस कैम करना चाहिए। दिस मेंटालिटी इज सो आउटडेटेड एंड इन माय ओपिनियन दिस इज बिकॉज ऑफ जेलसी। बिकॉज अगर तुम यूट्यूब पे क्विक सर्च करते हो कि हाउ टू मेक नो फेस कैम वीडियोस, तुम्हें टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाई जा रही हैं। नो फेस कैम के डिफरेंट जॉनरास को कंपेयर किया जा रहा है एंड इस पे लोगों ने इन डेप्थ वीडियोस बना रखी है। नाउ लुक, ये वीडियोस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर इसकी ह्यूज डिमांड नहीं होती तो। इसका मतलब यह है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस पोजीशन पे आना चाहते हैं जहां पे वो एक सक्सेसफुल चैनल क्रिएट कर सकें एंड अपनी प्राइवेसी को भी प्राइवेट रख सकें। एंड इन माय ओपिनियन इन फ्यूचर दिस विल बी द न्यू नॉर्मल। बट क्रिएटर्स की प्राइवेसी को प्राइवेट रखने का एक कन्वीनियंट वे हमें फ्यूचर के एंटरटेनमेंट का एक ग्लिम्स दिखा सकता है। जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया था, ऑडियंस जो कंज्यूम करती है उस कंटेंट में वो इन्वॉल्व भी होना चाहती है। बिकॉज आउटसाइड इंडिया देयर इज अ वर्चुअली अनटैप्ड मार्केट जिसमें इंटरैक्टिव कंटेंट है विद फिक्शनल कैरेक्टर्स। वीट्यूबर कम्युनिटी का एवोल्यूशन इस चीज को प्रूव कर रहा है। इवेंचुअली ये सब एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें रियल लोग वॉइस करते हैं, बट वॉइस एक्टर्स की आइडेंटिटी इनसे टोटली सेपरेट होती है। जो लोग वीट्यूबर्स को देखते हैं वो लोग जानते हैं कि ये रियल नहीं है, बट इसकी वजह से उनका वीट्यूबर से इंटरेक्शन कम नहीं हो जाता। हालांकि ऑलरेडी हमारे पास बिग सेलिब्रिटी हैं जिनके लिए ह्यूज कॉन्सर्ट होते हैं एंड उन्हें देखने के लिए ह्यूज क्राउड भी आता है, लाइक हात्सुने मिकू। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आर्टिफिशियल रोबोट्स लाइक लिटिल मकैला। सो जिन्हें हम नो फेस कैम वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, इनको बनाने के पीछे ह्यूज टीम्स वर्कआउट कर रही होती हैं। वो ना खाती हैं ना सोती हैं, उनको ना प्राइवेसी इश्यूज होते हैं एंड वो कभी बर्नआउट एक्सपीरियंस ही नहीं करती हैं। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के एवोल्यूशन के बाद आई कैन सी हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिकॉज लुक एट जापान, दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। हात्सुने मिको को 2007 में एज एन एवतार क्रिएट किया गया था फॉर अ वॉइस सिंथेसाइजर एंड उसके बाद से शी हैज एक्सप्लोडेड इन पॉपुलैरिटी। वो एक मार्केटिंग जॉगरनॉट बन चुकी है। तुम उसे बिलबोर्ड्स पे देख सकते हो, उसकी खुद की मर्च है एंड वो स्कारलेट जोहानसन के साथ एक कमर्शियल में भी देखी जा चुकी है। एंड 2020 में लॉकडाउन से पहले वो कोचेलो में डेब्यू परफॉर्मेंस करने वाली थी। तो नो फेस कैम एक लार्जर फिनोमेना बनता जा रहा है एंड ये कोई ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर भी नहीं है। आई कैन इमेजिन 10 to 20 years फ्रॉम नाउ नो फेस कैम विल नो लॉन्गर बी एन एक्सेप्शन। एंड ये सिर्फ यूट्यूब तक ही नहीं रुकेगा, ये पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्प्रेड हो जाएगा। नाउ अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू, जिसे तुम देख रहे हो उससे तुम रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, अगर सारे सेलिब्रिटीज अनरियल हो जाएंगे तो क्या तुम कंफर्टेबल रह पाओगे? मुझे इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुमने अभी तक व्लॉगर्स का एनालिसिस नहीं देखा है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर सौरभ जोशी का देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।